आशा की किरण डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर एक सच्चे महापुरुष थे। वे एक समाज सुधारक, कानूनविद, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने वंचितों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। डॉ आंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। एक दलित परिवार में जन्मे उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना जीवन इस अन्याय को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। वे शिक्षा को परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन मानते थे। डॉ आंबेडकर का जीवन उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने न्यायपूर्ण और समान भारत के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार महार जाति से ताल्लुक रखता था, जिन्हें अछूत माना जाता था। भेदभाव का सामना करने के बावजूद युवा भीमराव ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हासिल की। डॉ आंबेडकर की शिक्षा ने उन्हें दुनिया के प्रति जागरूक किया। उन्होंने महसूस किया कि भेदभाव केवल भारत की समस्या नहीं थी, यह एक वैश्विक मुद्दा था। इसने सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉ आंबेडकर ने नए राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। डॉ आंबेडकर का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वे एक ऐसा संविधान चाहते थे जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो, जो सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना समानता की गारंटी दे। उनका मानना था कि संविधान एक मजबूत और एकजुट भारत की नींव होनी चाहिए। भारतीय संविधान एक उल्लेखनीय दस्तावेज है, जो दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करता है। इसके निर्माण में डॉ आंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। डॉ आंबेडकर ने अपना जीवन सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि जातिगत भेदभाव भारतीय समाज पर एक कलंक था। उन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए कई आंदोलन और अभियान चलाए। डॉ आंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलित समुदाय के उत्थान के लिए काम करने वाला एक संगठन था। उन्होंने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरनों का भी नेतृत्व किया। अपने शक्तिशाली लेखन और भाषणों के माध्यम से डॉ आंबेडकर ने दलितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने पारंपरिक जाति व्यवस्था को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि सभी मनुष्य समान हैं और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के योग्य हैं। भाग 5, दबे कुचलों का उत्थान, वंचितों की आवाज। डॉ आंबेडकर की समानता की लड़ाई जाति से परे थी। वे सभी हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान में विश्वास करते थे। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। डॉ आंबेडकर शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने वंचितों के लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने श्रम अधिकारों और भूमि सुधारों की भी वकालत की। महिलाओं को सशक्त बनाने के डॉ आंबेडकर के प्रयास वास्तव में उल्लेखनीय थे। उन्होंने शिक्षा, संपत्ति और विरासत के उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। 1956 में डॉ आंबेडकर ने एक जीवन बदलने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। यह जातिगत भेदभाव के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष का परिणाम था। डॉ आंबेडकर को बुद्ध की शिक्षाओं में शांति मिली। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। वे बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत और समतावादी धर्म के रूप में देखते थे। डॉ आंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना एक शक्तिशाली बयान था। यह जाति व्यवस्था और उसकी अंतर्निहित असमानताओं की अस्वीकृति थी। उन्होंने करुणा, समानता और न्याय पर आधारित जीवन जीने के तरीके के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉ
आंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें सामाजिक न्याय के एक योद्धा, भारतीय संविधान के जनक और एक सच्चे दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है। डॉ. आंबेडकर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी दशकों पहले थी। समानता और भाईचारे का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनकी जीवन कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। आज डॉ. आंबेडकर को आधुनिक भारत के महानतम नेताओं में से एक माना जाता है। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान अतुलनीय है। वे एक सच्चे आदर्श और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनके अपार योगदान के सम्मान में डॉ. बी.आर. आंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। डॉ. आंबेडकर की मूर्तियां और स्मारक पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। उनकी जयंती और पुण्यतिथि बड़े सम्मान के साथ मनाई जाती है। शैक्षणिक संस्थानों, हवाई अड्डों और सड़कों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। डॉ. आंबेडकर के लेखों का अध्ययन और उन पर बहस जारी है। सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र पर उनके विचार दुनिया भर के विद्वानों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। डॉ. बी.आर. आंबेडकर की जीवन यात्रा सभी के लिए प्रेरणा है। एक हाशिए पर रहने वाले समुदाय में जन्मे, वे प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठकर आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक बने। सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। डॉ. आंबेडकर ने हमें शिक्षा, दृढ़ता और सही के लिए लड़ने का महत्व सिखाया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है। जैसे जैसे हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास करते हैं, आइए हम डॉ. आंबेडकर के शब्दों को याद रखें। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आइए हम ऐसी दुनिया के लिए उनकी लड़ाई जारी रखें जहां सभी के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाए।